हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो अभी तक आप लोगों ने क्या देखा? अभी तक आप लोगों ने स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग वाला कॉन्सेप्ट देखा। लास्ट लेक्चर में मजा आया होगा, लर्न किए होंगे वहां पे कॉन्सेप्ट को, आप लोगों ने सीखा होगा। 4 केस था, 4 केस फॉर स्ट्रेचिंग, 4 केस फॉर कंप्रेसिंग। स्ट्रेचिंग में हर बार आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब डिपेंड ये करेगा कि n स्क्वायर टाइम इंक्रीज होगा या फिर n के पावर में 4 टाइम इंक्रीज होगा। इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो देयर आर 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट लेंथ के बारे में बात करेगा, एरिया के बारे में बात करेगा। तो n स्क्वायर टाइम आपका बढ़ेगा व्हेन द कंडक्टर इज स्ट्रेचिंग, व्हेन द कंडक्टर इज कंप्रेसिंग तो n के स्क्वायर टाइम रेड्यूस होगा। और जब वो रेडियस और डायमीटर के बारे में बातें करेगा तो n के पावर में 4 टाइम आपका इंक्रीज होगा व्हेन द कंडक्टर इज स्ट्रेचिंग एंड व्हेन द कंडक्टर इज कंप्रेसिंग तो n के पावर में 4 टाइम रेड्यूस होगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट। इतना टाइम हम लोगों ने दिया, लेकिन 2 मिनट में आप कंक्लूड कर सकते हो चीजों को। ओके हाँ, तो ये बेसिक चीजें मैंने आपको बताया था, उसी से रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। उसको पढ़ने से पहले एक टेबल है, ये टेबल भी आप लोग नोट करके रखो अपने कॉपी में, क्योंकि ये टेबल आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप जेईई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो। तो ये जो टेबल है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कुछ चीजें आपको याद रखना है। सो रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर मटेरियल की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड मैंने लिख दिया। तो मेन चीज जैसे एल्यूमिनियम, रेजिस्टिविटी क्या होता है? रो होता है। ये कितना होता है? 2.8 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। और कंडक्टिविटी 1 बाई करोगे तो ये आ जाएगा 3.5 इंटू 10⁻7। तो आप यहाँ पे कॉपर का जैसे कितना होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा याद रख लेना। कॉपर का रेजिस्टिविटी होता है 1.7 इंटू 10⁻8। तो सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये जो होता है सिल्वर वगैरह सबका 10⁻8 होता है, उसको याद रखना। थोड़ा सा वेरिएशन है, यहाँ पे 1.6 है, यहाँ पे 1.7 है, यहाँ 2.8 है, यहाँ पे 9.7 है आयरन का। तो आयरन का थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो ये सारे चीजें आप लोग याद रखना कि किसका रेजिस्टिविटी कितना होता है। एक बार टेबल को याद रखना, आप लोग नोट डाउन कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जस्ट आप कंडक्टिविटी भी बता सकते हो कि कौन से मटेरियल का कंडक्टिविटी कितना होता है। तो जिसका कंडक्टिविटी जितना ज्यादा होगा वही हमारा बेस्ट क्या होगा? कंडक्टर होगा, वही हमारे पास बेस्ट कंडक्टर होगा। तो जस्ट यहां से आप कंपैरिजन कर सकते हो कि रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल कितना है एंड कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल कितना है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो। और 1-2 पॉइंट को याद भी रख लेना, जैसे कॉपर का इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, सिल्वर का, ये इंपॉर्टेंट है। तो सिल्वर का होता है 1.6 10⁻8, कॉपर का होता है 1.7 इंटू 10⁻8। अप्रोक्सीमेटली पता होना चाहिए ताकि ऑप्शन में आप लगा सकते हो। ओके, तो ये टेबल थोड़ा याद रखना बेटा आप लोग, ठीक है? इसको याद रखने वाली चीज है, ठीक। अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था, उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं इस क्लास में, है ना? तो चलिए हेडिंग डाल लो, आप लोग क्वेश्चंस को नोट डाउन करते जाओ अपने कॉपी में। ये सारे क्वेश्चंस को आपको नोट करना है अपने कॉपी में। तो चलिए क्या है भैया, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है देखिए, इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, मतलब ये बोल रहा है कि n का वैल्यू 2 है, मतलब L2 का जो वैल्यू है 2 टाइम ऑफ L1 स्ट्रेच कर रहे हो, देन न्यू रेजिस्टेंस विल बी। तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा भैया? न्यू रेजिस्टेंस जो मेरे पास होगा, आप वीडियो को पॉज करके बनाया करो बेटा। न्यू रेजिस्टेंस जो मेरे पास होगा n का स्क्वायर इंटू ओल्ड रेजिस्टेंस। तो 2 गुना आप खींच रहे हो तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 टाइम्स ऑफ आर ओल्ड। तो आर न्यू और आर ओल्ड में क्या रिलेशन आया? तो आर न्यू और आर ओल्ड में रिलेशन आया 4 टाइम का। तो इफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर है, उसको आप खींच रहे हो, स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ। देखो क्या के बारे में बातें किया? लेंथ के बारे में और स्ट्रेच के बारे में। तो भैया n का स्क्वायर होता है 4r, आपका आंसर हो जाएगा। तो योर आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो वीडियो को पॉज किया करो और ऐसे क्वेश्चंस को आप लोगों को बनाना रहता है। आगे बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं यहाँ पे। ये क्वेश्चंस को नोट डाउन करते जाओ अपने कॉपी में, क्योंकि एग्जाम्पल टाइप का होना चाहिए आपके कॉपी में। ये सब जस्ट टॉपिक के नीचे क्वेश्चंस होना चाहिए और मेन एग्जाम्पल को आपको लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अ 10 ओम रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच टू इंक्रीज इट्स लेंथ डबल, इट्स रेजिस्टेंस विल बी। देखो यार, आर का वैल्यू तुम्हारे पास 10 ओम है और डबल कर रहे हो आप उसको खींच के, है ना? 10 ओम रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच टू इंक्रीज इट्स लेंथ डबल, उसका लेंथ जो है डबल हो जाए बोल रहा है। तो भैया यहाँ पे न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? 2 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा n का स्क्वायर इंटू आर ओल्ड। अब n का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर हो गया, आर ओल्ड कितना है? 10 है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10 और ये तुम्हारे पास 40 ओम आपके पास रेजिस्टेंस।
तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 40 ओम इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की मैं बात करूं यहाँ पे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन। भैया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, रेजिस्टिविटी को बोलते हैं। और रेजिस्टिविटी को कैसे निकालते हैं, R इंटू ए बाई एल। आर का यूनिट क्या है, ओम है बेटा, और इसका मीटर स्क्वायर बाई मीटर, तो ये तुम्हारा मीटर हो गया। तो ओम मीटर में लिख लो या ओम सेंटीमीटर में लिख लो। देखो मो तो होगा नहीं, ओम तो होगा नहीं, ओम पर सेंटीमीटर होगा नहीं, तो ओम सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। यदि लेंथ को सेंटीमीटर में लिया है तो ओम सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आ रहा है बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। 4, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर हैज इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन बोथ डबल, दोनों को डबल कर दिया जाता है, तो इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन ए बी सी डी। अब क्या बोल रहे हैं कि भैया एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, अब इसका लेंथ क्या है L2, वो उसको डबल कर दे रहा है L1, और इसका जो आपका क्या है क्रॉस सेक्शन को भी डबल कर रहे हैं, खींच नहीं रहे, मतलब है क्रॉस सेक्शन और लेंथ दोनों को बड़ा कर दे रहे हैं, खींचने वाला नहीं है, स्ट्रेचिंग कंप्रेसिंग नहीं है। A2 जो है उसको भी आप बड़ा कर दे रहे हो A1 का, स्ट्रेचिंग कंप्रेसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिंपल है। अभी एक वायर है, इतने ही सेम मटेरियल का एक और वायर ले ले तो जिसका लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया डबल है, तो क्या होगा, है ना, तो क्या होगा यहाँ पे डबल, इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम, तो इसका रेजिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, मतलब R2 का वैल्यू क्या होगा ये पूछा जा रहा है, जबकि ये तुम्हारा R1 है। तो सिंपल सी बात है यार, हम लोग जानते हैं कि भैया R1 जो होता है वो रो L1 बाई A1 होगा, ये दिस इज फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और तुम्हारे पास R2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेम मटेरियल का है, सपोज सेम मटेरियल कंसीडर कर लें अपन, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R, इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन बोथ डबल, तो उसी के डबल कर देते हैं, तो सेम मटेरियल है, तो रो और ये तुम्हारे पास L2 हो जाएगा, और ये तुम्हारे पास एरिया नंबर 2 हो गया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन नंबर 2 में 1 को डिवाइड करोगे तो R2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, है ना, रो रो कट जाएगा, और यहाँ से सेम रिलेशन आया जो हमको कल मिला था L2 बाई L1, और यहाँ से एरिया 1 बाई एरिया 2। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि L2 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 2L1, तो 2L1 L1 कैंसिल, तो ये मेरा 2 आ गया, और एरिया 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A1 डिवाइडेड बाई 2A1, तो A1 कैंसिल, ये मेरे पास 1/2 आ गया, तो भैया ये तो कट गया, तो मेरे पास तो R2 जो है वो R1 के बराबर ही आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब लेंथ और एरिया दोनों को बढ़ाओगे 2 गुना, तो यहाँ पे हो क्या रहा है भैया, रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो R ही रहेगा रेजिस्टेंस। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। हाँ, ऐसा बोलता कि भैया लेंथ को आप बढ़ा रहे हो 2 गुना और एरिया 2 गुना कम हो रहा है, तो 4 गुना रेजिस्टेंस हो जाता हो, स्ट्रेचिंग वाला कॉन्सेप्ट आ जाता, लेकिन अभी स्ट्रेचिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। एक जस्ट वायर है, इस वायर के लेंथ को आपने डबल कर दिया और क्रॉस सेक्शन एरिया को भी आपने डबल कर दिया, दोनों को कर दिया, तो भैया इसका रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा। आ रहा है बात समझ में, आ रहा है बात समझ में, क्योंकि आपने एरिया को भी बढ़ा दिया। हाँ, एरिया को कम किए ऐसा बोलते तो यहां पे आपका आंसर विल बी द डिफरेंट, तब आंसर आपका डिफरेंट होता। क्लियर। चलो, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपका सीक्वेंस चेंज हो गया है, नो डोंट वरी, हम लोग बहुत सारी जगह से PDF ले रहते हैं अलग अलग बुक से, तो कभी कभी ऑपरेटर लोग सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। अ वायर ऑफ स्ट्रेच्ड 50%, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस, उसके रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है वो आपको बताना है। देखो वायर को 50% स्ट्रेच कर रहे हैं, क्या की वैल्यू है, ये 50% क्या की वैल्यू है। यदि आप बोलोगे सर स्ट्रेचिंग का है और लेंथ से रिलेटेड है 50% स्ट्रेच करो, तो यदि मैं n की वैल्यू को निकालूं तो मेरा n का वैल्यू क्या हो जाएगा, अ वायर ऑफ स्ट्रेच्ड 50%, मतलब समझना, मान लो ये मेरे पास पहला उसका लेंथ क्या रहा होगा, L1 रहा होगा। अब L1 का तुम 50% आपने खींच दिया, L1 को तुमने 50% खींचा, तो भैया पेन का लेंथ तो L1 है ही ओरिजिनल लेंथ है। अब उसके ओरिजिनल लेंथ का 50% खींच दोगे तो ये और बड़ा हो जाएगा, तो ओरिजिनल लेंथ में जितना खींचोगे वो जुड़ जाएगा, तो इतना आ गया। तो वही बात है, पहले L1 रहा, अब L1 का 50% खींच दिए तो L1 इंटू 50/100, सिंपल लॉजिक है। देखो कैसे निकालूंगा मैं n को, ये हो गया।
अब यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा, 50 2 से कट गया तो L1/2, तो दिस इज योर L1 एंड दिस इज योर L1/2, तो 2 3, तो ये तुम्हारा हो जाएगा L2 = 3/2 L1। अब यहां से यही तो n होता है क्या, L2/L1, स्ट्रेचिंग के कॉन्सेप्ट में L2/L1 का जो रेशियो यही तो n होता है, तो n तुम्हारे पास आ गया 1.5। ठीक, और इसको सिंपल तरीके से भी सोच सकते थे। अभी मान लो तुम्हारे पास एक वायर है जो कि अपने आप में 100% है, 50% खींच दोगे तो 150% हो जाएगा, तो वही होता है 1.5%, मतलब 1.5 गुना हो जाएगा। तो n का वैल्यू तो वहीं से निकाल सकते थे यार। स्ट्रेच कर रहे हो 50% तो लेंथ बढ़ गया, 0.5 हो जाएगा। कंप्रेस करते 50% तो ये 0.5 ही हो जाएगा n का वैल्यू। तो चीजें यहीं से आपको समझना था, डायरेक्ट भी कर सकते थे बिना ये कैलकुलेट किए। स्ट्रेच किए 50% तो n का वैल्यू 1 में 1.5%, मतलब 1 में 0.5% को जोड़ दो, 0.5, 1 का 50% 0.5 होता है, तो 1.5। अब तुम यहां से निकालोगे कि भैया उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो उसका पहले रेजिस्टेंस कितना था, खींचने से पहले रेजिस्टेंस R1 था, अभी खींचने के बाद रेजिस्टेंस क्या हो गया, R2n² × R1, करेक्ट। तो यहां से n का कितना है तुम्हारे पास 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर ये 9 हो गया, और ये तुम्हारे पास 4 हो गया, और ये तुम्हारे पास R1 हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ R2। ये तुम्हारा R2 का वैल्यू हो गया, R2 का वैल्यू हो गया कैलकुलेट। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस तुमको कैलकुलेट कराना है, चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो ये तुम्हारा हो जाएगा R2 - R1 डिवाइडेड बाई किसके, ओरिजिनल रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। ठीक, तो यहां से मैं निकालूं तो R2 मेरे पास 9/4 हो गया, R1 तो कट जाएगा, तो ठीक है छोड़ो इसको, नीचे से भी कट जाएगा कॉमन आके, तो ये आपके पास आ गया, और ये इंटू 100 हो जाएगा। 9 में से 4 गया तो बचेगा 5, 5/4, 5/4 इंटू 100, ये आपके पास आ गया 100। 4 से कटेगा 25 बार, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125% आएगा, तो 125% आपका आंसर। तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज हुआ, 125% का चेंज हुआ, 125% का चेंजेस हुआ रेजिस्टेंस में। ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो भी रहा होगा वो उसका 125% हो गया। मान लो ओरिजिनल रेजिस्टेंस 10% रहा होगा, तो 10% का 10 ओम रहा होगा, तो 10 ओम का 125% निकालोगे, 10 ओम का 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा। तो इतना चेंजेस आया रेजिस्टेंस में, इतना परसेंट चेंजेस आया। तो क्या हुआ, एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस R था, उसको आपने स्ट्रेच किया 50%, तो उसके रेजिस्टेंस में कितना चेंजेस आया, तो 125% का चेंजेस आया। इजी है, हो जाएगा आप सभी से, बहुत इजी है। बस परसेंटेज से जोड़ दो बेटा, और कुछ नहीं है, परसेंटेज से जोड़ दो। और डायरेक्ट जब ऐसे 50% बोलेगा ना, तो आप n की वैल्यू को लिख लिया करो। देखो 1 तो पहले था ही, स्ट्रेच किया कितना परसेंट, 1 का 50%, 0.5 होगा, तो ये 1.5 हो जाता। बस n मिल गया तो यहां से लगा दो डायरेक्ट आप, ये कॉन्सेप्ट लगा दो। R2 मिल गया, अब यहाँ R2 - R1/R1 है ना, चेंज इन रेजिस्टेंस बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस, यहां से तुम निकाल लो परसेंटेज चेंज, खत्म। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, एक बार देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड कीजिए ध्यान से, पहले क्वेश्चन को पॉज करके आप लोग बनाया करो अपने से, है ना, वीडियो में। चलो, इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, लेंथ को डबल कर रहे हो यार, लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं आप, लेंथ को डबल कर रहे हो, तो n का वैल्यू तुम्हारे पास कितना है, 2 है, और रेजिस्टेंस कितना है, R है, तो भाई ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस n का स्क्वायर इंटू R ओल्ड, ये तो पढ़े पढ़ चुके हैं, डबल कर रहे हो तो ये 4 टाइम हो जाएगा R ओल्ड। ठीक, तो यहाँ पे मेरा आंसर जाएगा 4R, ये कर ही चुके हो पहले से। लेंथ के बारे में बात किया तो इतना होगा, एरिया के बारे में बात किया कि एरिया मेरा क्या हो रहा है, रेड्यूस हो रहा है 2 टाइम्स, तो भी आपका सेम आंसर। यदि ये आपके पास रेडियस बोला रहता, रेडियस कि रेडियस जो है आपका 2 टाइम कम हो रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाता, तब आपका आंसर हो जाता, तब R न्यू का वैल्यू हो जाता तुम्हारा n के पावर में 4 डिवाइडेड बाई R ओल्ड, तो 2 का पावर में 4 करोगे तो 16 इंटू R ओल्ड हो जाता, यदि रेडियस बोलता, या फिर डायामीटर बोलता, डायामीटर बोलता, फिर भी सेम आंसर 16 गुना। ठीक, तो ये चीजों को एक बार समझिए कि वो क्या बोल रहा है, लेंथ बोल रहा है, एरिया बोल रहा है, रेडियस बोल रहा है, डायामीटर बोल रहा है, क्या बोल रहा है समझो, तभी बात बनेगा। ओके, चलो अगला प्रश्न, अगला हमारे पास क्वेश्चन की मैं बात करूं तो मेरे पास क्या क्या क्वेश्चन है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। इसको देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप,
इसको क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या बोल रहा है। अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, इट्स स्ट्रेच बाय 10% ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। 10 ओम का रेजिस्टेंस है, उसके ओरिजिनल लेंथ का 10% स्ट्रेच करो। भाई एन तो ऐसे निकल गया, मान लो ओरिजिनल लेंथ 1 था, 1 का 10% 0.1 होगा, बस एन तो ऐसे निकल गया। देखो ट्रिक तो बताया था एन निकालने का, क्यों फंसोगे इसमें। तो एन तो तुम्हारा यहीं से निकल गया, एन इक्वल टू 1.1 आ गया। अरे भैया पहले कोई वायर है ना, एन ये कोई वायर है, इसको तुमने इसका 10% खींचा है ना, तो इसका 10%, एक का 10% कितना होगा 0.1, तो 1.1 हो गया, एन का वैल्यू आपको मिल गया। और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, आर ओल्ड का जो वैल्यू है, आर ओल्ड का वैल्यू 10 ओम है, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, आर न्यू का जो वैल्यू होगा, वो खींच रहे हो ना, स्ट्रेच वाला है, लेंथ वाला दिया है कॉन्सेप्ट। पहला स्ट्रेचिंग का कॉन्सेप्ट है, दूसरी बात लेंथ के बारे में बातें किया है, तो ये हो जाएगा आर ओल्ड। ठीक, तो मेरे पास एन का वैल्यू मिल गया 1.1 का स्क्वायर और आर ओल्ड है 10, तो 11 121.12, तो 1.21 इंटू 10 हो जाएगा, तो 12.1 आपका आंसर आ जाएगा, 12.1 ओम। चेंज इन परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस बोलता, तो देखो पहले 10 था, अभी 12.1 हो गया, तो 12.1 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आ गया, 12.1 में से 10 गया तो 2.1 है ना, 2.1 इंटू 10 इंटू 100, तो ये कट गया, तुम्हारे पास 21% का चेंज हुआ, ऐसा बोल सकते थे आप। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस पूछता तो 21%, ठीक है। न्यू रेजिस्टेंस पूछेगा तो 12.1, ओरिजिनल कितना था 10 ओम था, तो 10 ओम से 12.1 हो गया, तो 12.1 माइनस 10/10 करोगे तो आपको परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस निकल जाएगा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो 12 पॉइंट यहाँ पे कितना आया है 12.1, ये 12.5 गलती से लिख दिया है, बट 12.1 आएगा, ठीक है, करेक्ट कर लेना आप। चलिए करेक्ट कर लेना आंसर को बेटा आप लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान से देखना आप लोग। A wire of resistance 1 ohm is stretched to double its length. So what is the new resistance? Just double n का वैल्यू आपके पास क्या हो जा रहा है, लेंथ के बारे में बात कर, 2 गुना कर रहे हैं। सेम पैटर्न है बेटा, आप लोग वीडियो को पॉज करके बनाया करो यार आप लोग। आर न्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन का स्क्वायर आर ओल्ड है ना, एन कितना है बेटा 2 है, 2 का 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 4 ओम आपका रेजिस्टेंस आएगा। सो 4 ओम इज द राइट आंसर है ना। तो ये सारे सेम टाइप के क्वेश्चंस आपके जेई में आए हुए हैं बेटा, आप लोग वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर देना स्टार्ट किया करो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है। 2 वायर ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल एंड लेंथ, एक का दे दिया है एल, दूसरे का दे दिया है 2l, सेम मटेरियल का है द रेडियस आर एंड दूसरे का रेडियस 2r। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, देखो बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है रो होता है, जिसको आप रेजिस्टिविटी भी बोल देते हो। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है ना बेटा, वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। अब इसका लेंथ किसी का एल है, किसी का 2l है, किसी का और कुछ भी दिया हो, रेडियस आर हो 2r हो, डजंट मैटर ना, सेम मटेरियल का है, इसका मतलब उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसका कांस्टेंट होगा, दैट मींस आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम मटेरियल का है, तो ρ1 और ρ2 का रेशियो 1:1 ही आएगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, सेम होगा दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो दोनों को आप डिवाइड करोगे तो 1। अरे यार स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है क्या, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता वो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ द मटेरियल, ये किसी भी मटेरियल के डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, इट ओनली डिपेंड द नेचर ऑफ मटेरियल। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एक डेफिनेशन में डिफाइन करते हो कि भैया किसी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया और 1 सेंटीमीटर लेंथ का मटेरियल का जितना रेजिस्टेंस होगा, उसी रेजिस्टेंस को उस मटेरियल का स्पेसिफिक बोलोगे। तो उस मटेरियल का सेम डायमेंशन पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो सेम ही होगा, है ना। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, इट ओनली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। एल्यूमिनियम का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, गोल्ड का अलग होगा, डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक प्रकार से मान लो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एक डायमेंशन है, ऑल्दो दिस इज नॉट ए स्क्वायर बॉक्स, बट मैं मान रहा हूं चलो इट इज अ स्क्वायर बॉक्स, इट इज अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इट हैज सम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लेट्स से इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 2 ओम सेंटीमीटर है और ये कॉपर का है, सेम मटेरियल कॉपर का है ना। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका एक
सेम मटेरियल के लिए सेम होने वाला है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डायमेंशन का रेजिस्टेंस है, तो इसलिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता। आ रहा है बात समझ में? चीजों को समझिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहां पे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, इफ द लेंथ ऑफ वायर रेजिस्टेंस आर इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच्ड n टाइम्स, तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो होगा न्यू रेजिस्टेंस वो n का स्क्वायर इंटू ओल्ड होगा। ओके, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर है, ये डेरिवेशन है, ये आपको पूछा गया है ना। यदि आपके पास कोई रेजिस्टेंस है जिसका, कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस एयर है, जिसका रेजिस्टेंस आर है, कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, उसको आप स्ट्रेच कर रहे हो, यदि उसका एरिया जो है n टाइम डिक्रीज हो रहा है, फिर भी आपका सेम फॉर्मूला मिलेगा न्यू रेजिस्टेंस का। यदि रेडियस n टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो रेडियस n टाइम डिक्रीज होगा तो आर न्यू का जो वैल्यू होगा वो n के पावर में स्क्वायर ना होकर के रेडियस बोलेगा तो 4 होगा, और ये तुम्हारे पास आर ओल्ड होगा। तीसरा, यदि वो डायमीटर के बारे में बोलता तो आर न्यू का जो वैल्यू है वो n के पावर में 4 इंटू आपको क्या मिल जाता, आर ओल्ड वो। तो ये क्या है, तुम्हारा रेडियस और डायमीटर के बारे में बात करेगा, तब के लिए रेडियस और डायमीटर के बारे में, और ये कब के लिए है, जब तुम्हारे पास एरिया और लेंथ के बारे में बात करेगा, एरिया प्लस लेंथ, ये दो चीजों के लिए ये फॉर्मूला, ये दो चीजों के लिए, इन दोनों के लिए रेडियस और डायमीटर के बारे में ये फॉर्मूला, और ये एरिया प्लस लेंथ के लिए। तो चीजों को समझो बच्चा, ये स्ट्रेचिंग का है, कंप्रेसिंग में n का स्क्वायर या n के पावर में 4 जो है नीचे आ जाता है, तो ये हम लोग कर चुके हैं बहुत अच्छे से। ओके, और देखो जेई में आपका लेवल, जेई और एई का लेवल आपका दिख रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चन इस टॉपिक में पूछे जाते हैं। और तो डिफरेंट जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके क्वेश्चंस को मैं लेता हूं और उन सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराता हूं आपको। तो देखो बहुत इजी पूछे जाते हैं। हाँ, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स, किसमें हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किसी भी मेटल के रेजिस्टिविटी को, तो रेजिस्टिविटी मतलब होता है रो, और इसको एक्सप्रेस करते हैं हम लोग किसमें, ओम मीटर या तो फिर ओम सेंटीमीटर ऐसा बोल देते हो। तो ये तो माइक्रो ओम होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, है ना, ये भी होगा नहीं, सी ही ऑप्शन करेक्ट लगाओगे, माइक्रो ओम सेंटीमीटर या तो ओम सेंटीमीटर। तो अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग अपने से सॉल्व कीजिए। क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है आप लोगों को बहुत ही ध्यान से रीड करो। अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम वायर इज स्ट्रेच्ड टू रेड्यूस इट्स डायमीटर। हाँ, इस बार डायमीटर के बारे में बोल दिया कि भैया डायमीटर रेड्यूस हो रहा है, खींच रहे हो तो डायमीटर कम रहा है, टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल, मतलब n का वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गया, 2 आ रहा है, क्योंकि डायमीटर जो है रेड्यूस हो रहा है, हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल, मतलब जब आप इस कंडक्टर को खींचोगे तो ये पतला हो जाएगा, डायमीटर रेड्यूस हुआ कितना, हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल, अपने ओरिजिनल से आधा हो गया, तो n का वैल्यू तो 2 आ गया ना सर। अब 2 क्यों आता है, 1/2 क्यों नहीं आया, अरे भाई 1/2 कैसे आएगा, क्योंकि एरिया जो है नीचे रहता है, तो 1/2 करोगे तो ऊपर जाएगा ना, डेरिवेशन किए हो ना। हाँ, तो n का वैल्यू 2 आ गया। इट्स रेजिस्टेंस क्या होगा, तो भैया इसका जो रेजिस्टेंस मान लो आप यहाँ पे न्यू रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो, तो ये n का स्क्वायर इंटू ओल्ड होगा। ओके, सो n का स्क्वायर, n का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और ये तुम्हारे पास आ जाएगा r ओल्ड, तो ये 4 टाइम आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस कितने टाइम इंक्रीज होगा, 4 टाइम। तो जब भी डायमीटर का बोलेगा यही फॉर्मूला लगाना है, जब भी लेंथ बोलेगा यही फॉर्मूला लगाना है, जब भी रेडियस, देखो बेटा डायमीटर बोला है नॉट एरिया, गलत कर दिया अभी हम लोगों ने, डायमीटर बोला है, मैं रेडियस उसको क्या लेके बना दिया था, एरिया लेके बना दिया था, जबकि डायमीटर बोला है, तो डायमीटर बोला है तो हमारा फॉर्मूला ये नहीं लगेगा। देखो अभी मेरे से गलती हो गया था, n के पावर में 4 इंटू ये मेरा हो जाएगा r ओल्ड, ठीक है। अब डायमीटर बोला है ना भैया, तो n के पावर में 4 आएगा ना, तो 2 का पावर में 4 करोगे आप, और ये तुम्हारे पास r ओल्ड आ गया, तो भैया ये तो 16 टाइम हो जाएगा ना। जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो अपने ओल्ड रेजिस्टेंस का 16 टाइम्स क्या हो जाएगा, 16 टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा। न्यू रेजिस्टेंस ओल्ड रेजिस्टेंस का 16 गुना यहाँ पे हो जाएगा, तो दिस इज योर राइट आंसर, 16 टाइम्स। गॉट इट, इतना क्लियर हो गया, 16 गुना 16 टाइम्स। ओके, इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम, कितना हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 16 टाइम्स। देखो डायमीटर बोला था बेटा, डायमीटर और रेडियस को याद रखना बेटा, गलती नहीं करना है, नहीं तो गलती करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा बेटा, यहां से नेगेटिव में चला जाएगा। ध्यान देना आप लोग, अच्छे से पढ़ लेना अच्छे से पहले, और कंक्लूजन कर लेना कि भैया
सोच लेना वहां पे, एक बार अपने आप को मना लेना कि भैया रेडियस के लिए और डायमीटर के लिए n की पावर में 4 होता है स्ट्रेचिंग में, ऐसे करके। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 9 को देखिए बेटा, अ कॉपर वायर हैव अ रेजिस्टेंस 10 ओम, ठीक है, इट इज स्ट्रेच्ड बाय 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस। अरे यार n का वैल्यू 1/10 कैसे निकालेंगे, देखो L2 L1 पहले से रहा होगा, कितना खींच रहे हो, 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, उसके ओरिजिनल लेंथ कितना था, L1 था, L1 का कितना 1/10 आपने खींच दिया, एक्चुअली 10% है बेटा वो। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो L2 का वैल्यू मेरे पास कितना आएगा, हाँ तो 10 और ये 11/10 आ जाएगा, तो 11/10 ऑफ L1 मतलब L2 का वैल्यू तुम्हारा 1.1 L1, मतलब n का वैल्यू तुम्हारा 1.1। ये ऐसा भी दे देगा परसेंट में ना दे करके 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल, 1/10 का मतलब होता है 10%, 10% परसेंट में लिखोगे 1/10 को तो 10% आएगा, तो 10% ना बोल के 1/10 ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऐसा बोल दिया, ओरिजिनल लेंथ बोल दिया, ऐसा बोल दिया। तो कहीं ना कहीं वो आपको चाह रहा है कि आप घूमो, लेकिन आप यहाँ पे घूमना नहीं बेटा, आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि घूमना नहीं है अपने को। n मिल गया, अब स्ट्रेच कर रहा है, लेंथ के बारे में बात किया है, तो हम लोग भाई सिंपल हम लोग जानते हैं कि r न्यू का जो वैल्यू होगा वो आपका n का स्क्वायर इंटू r ओल्ड हो जाएगा। ओके, सो n का वैल्यू मेरे पास कितना है 1.1 का स्क्वायर, और r ओल्ड कितना है मेरे पास, r ही है मान लो। कॉपर वायर हैव अ रेजिस्टेंस 10 ओम है, अच्छा तो ये 10 ओम दे दिया है, तो भैया कितना आ जाएगा 12.1 ओम, ये तो बना ही चुके हो आप 12.1 ओम, तो ये हमारा बी करेक्ट हो जाएगा 12.1 ओम। 11 में 121 और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12.1। इतना क्लियर, क्या इतना क्लियर है आप सभी को, बताओ बेटा क्या इतना सभी को क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। चलो तो आप लोग ना कुछ भी समझ में नहीं आता तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिखा करो, उसको अच्छे से एक बार रिपीट और किया करो वही को, तो समझ में आ जाएगा, चीजें समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छे से बस शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करना, चीजें एक एक चीजें क्लियर होते जाएगा, ठीक है, एक एक चीजें क्लियर होते जाएगा। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 12.1 दैट इज बी ऑप्शन मेरा क्या होता है, करेक्ट होता है, बी ऑप्शन करेक्ट होता है। आ रहा है बात समझ में। चलिए अगला देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है मेरे पास 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, क्वेश्चन भरपूर करना है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में क्वेश्चन ही तो करना है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ही तो चलेगा, तो शुरू से लास्ट तक देखना, मजा आने वाला है, बहुत से क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आप लोगों को। देखो, अ लेंथ ऑफ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, ठीक है भाई, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ द सेम मटेरियल 3 टाइम्स इज लॉन्ग एंड ट्वाइस द क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी, तो उसका क्या होगा। देखो यार, पहले आपके पास मान लो कोई रेजिस्टेंस है किसी वायर का, वो होता है रो, और ये L1 बाई आपके पास A1 रहा होगा, और यहाँ का रेजिस्टेंस आपको दे दिया 6 ओम। अब सेम मटेरियल का आपने दूसरा वायर लिया, सेम मटेरियल का दूसरा वायर लिया, सेम मटेरियल है तो रो मेरा रो ही रहेगा। अब इसका जो लेंथ है L2 डिवाइडेड बाई ये तुम्हारे पास A2 हो गया, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा इन्होंने पूछ लिया। अब ये बोल रहा है कि यदि मैं यहाँ पे R2 बाई R1 कर दूं तो ये मेरा R2 हो गया, और ये मेरे पास R1 6 है तो ये 6 हो गया, और यहाँ से मैं लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास L2 हो गया, ये मेरे पास L1 हो गया, और ये मेरे पास एरिया 1 हो गया, और ये मेरे पास एरिया 2 हो गया। अब ये बोल रहा है कि लेंथ ऑफ वायर हैज अ रेजिस्टेंस, पहला केस में तो 6 ओम था और उसका लेंथ L1 और A1 रहा होगा। अब क्या बोला है ना, ऑफ वायर ऑफ द सेम मटेरियल 3 टाइम्स लॉन्ग है एंड ट्वाइस द क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब ये बोल रहा है कि जब उसी मटेरियल का दूसरा वायर मैंने लिया वो जो है 3 गुना 3 टाइम्स लॉन्ग है, तो L2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ L1 एंड ट्वाइस द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे पास A2 है और ये मेरे पास 2 टाइम है A1 का। गॉट इट। तो यहां से ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, R2 की वैल्यू क्या होगा, ये कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो ये मेरे पास हो जाएगा R2 इज इक्वल टू दिस इज 6, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, L2 को रिप्लेस करो 3L1 से, 3L1 बाई L1, L1 कैंसिल, ये मेरे पास 3 हो गया, क्लियर। अब A1 A2 को रिप्लेस करूंगा 2A1 से, तो A1 A1 कैंसिल 1/2, ये 1/2 हो गया। ओके, तो 6 या 18/2 कितना आ जाएगा मेरे पास, 18/2 आपके पास आ जाएगा, 9 ओम मेरे पास आंसर आ जाएगा, 9 ओम मेरे पास आंसर। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट होता है। इतना क्लियर हो गया, क्या आप सभी को ये क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट होता है इस क्वेश्चन के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है।
चलो अगला क्वेश्चन मेरे पास है, ये रहा। और ये सारे क्वेश्चंस को अपने कॉपी में लिखो बेटा, मेन क्वेश्चंस को आप लोग अपने कॉपी में लिखिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 0.1%। देखो यार 0.1% बढ़ रहा है, मतलब यहां पे आप n का वैल्यू 0.1% है, इसका मतलब आप बोल सकते हो कितना, 0.1% मतलब 0.01 ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। देख लेते हैं द चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस में चेंजेस कितना होगा, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले n निकालो, अब देखो यहाँ पे L2 निकालोगे तो ये तुम्हारा L1 है, और 0.1% मतलब 0.1/100 किसका, L1 का। तो यहां से तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये 100 प्लस 0.1, तो 100.1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू L1, ठीक। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 100.1 को 100 से आप डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा यार, कितना आ जाएगा, 100.1 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 101 क्या आ जाएगा, ये 100.1 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपके पास यू विल गेट 1.001, तो 1.001 आपके पास L1 आ गया। सो दिस इज योर L2। अब आपको ये पता चल गया होगा कि भैया ये n का वैल्यू कितना आया, तो n का वैल्यू मेरे पास आ गया 1.001, यही मेरा n का वैल्यू है, ठीक, n का वैल्यू। तो नया रेजिस्टेंस मेरे पास कितना आया, मेरे पास R2 का वैल्यू कितना आ गया, R2 का वैल्यू होता है सर स्ट्रेचिंग वाला है तो n का स्क्वायर इंटू R1। तो यहां से R2 का वैल्यू मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो n कितना है, 1.001, तो यहां पे मैं करूंगा 1.001 का स्क्वायर करूंगा, और ये मेरा R1 है, तो मेरे पास ये 1.001 का स्क्वायर करूंगा तो 1.002 आएगा आई थिंक, है ना। 1.001 का मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास 1.002 आएगा, तो ये मेरे पास आएगा 1.002 आ गया ऑफ R1, क्या का वैल्यू, R2 का वैल्यू। अब चेंज इन रेजिस्टेंस तुमको पूछा यार, यहां से चेंज इन रेजिस्टेंस हमको पूछा गया है, तो चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस मेरे पास हो जाएगा R2 माइनस का R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू 100, यही तो है। तो R1 तो ऐसे कट जाएगा, R2 का वैल्यू रखो तो 1.002 माइनस R1 कैंसिल तो 1 हो गया, नीचे में R1 कॉमन निकल के कैंसिल इंटू 100, ओके। तो 1.002 में से 1 गया तो भाई 0.002 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 0.2, और ये परसेंटेज में आया, तो 0.2% रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है, दैट इज मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ओके। ऑप्शन नंबर सी मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 0.2%, तो 0.2% रेजिस्टेंस में चेंजेस आएगा। तो ऐसे परसेंटेज चेंज वाला भी आप लोगों को दे सकता है, आप सभी लोग एकदम रेडी रहना परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चंस को बनाने के लिए, ओके। तो ये आप लोग एकदम रेडी रहेंगे यहाँ पे। बताओ भाई, अब बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात, किसी को कोई इशूज, कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी को कोई इशू नहीं है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग यहाँ पे अगला देखते हैं, आगे की कहानी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलो कलर कोडिंग, अब चलिए कलर कोडिंग का हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि सेपरेट मैं हर चीज को सेपरेट आप लोग के लिए रखते जा रहा हूँ, ठीक है। टॉपिक वाइज रखते जा रहा हूँ, टॉपिक क्वेश्चन मिक्स नहीं करूंगा कॉन्सेप्ट को, है ना। एक दिन पढ़ेंगे अपन, एक कॉन्सेप्ट को पूरा कर लेंगे, फिर दूसरा वीडियो उठाएंगे, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट मिलेगा। हाँ आल्दो यदि वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो गया तो अलग बात है, मैं 2 पार्ट में कर दूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं एक वीडियो में एक टॉपिक को क्वेश्चंस के साथ कवर करूं, ओके। तो आप लोग मजा आप लोग को आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे, रियली आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, चीजें जो है लर्न कर रहे हो, समझ में आ रहा होगा तो मजा भी आ रहा होगा। मस्त तरीके से नोट्स बनाओ, बार बार रिविजन करो, और वही आपका लाइफ टाइम काम आएगा जब तक आपका जॉब नहीं लग जाता। जॉब लगने के बाद भले ही नोट्स को आप किसी को दे देना, लेकिन जब तक जॉब नहीं लगे बेटा वो नोट्स को ही पढ़ते रहना है, और सब कवर करूंगा मैं, टेंशन लेने की नीड नहीं है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।